अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ठीक है। मोशन थोड़ा ब्रीफ इसके बारे में समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स दो वर्ड से बनी है। काइन मीन मोशन, मैट्रिक्स मीन मैथ्स। यानी मैथमेटिकली मोशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मोशन एक बॉडी की एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जर्क, वेलोसिटी, ये सब चीजें क्या करेंगे, इधर हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। ठीक है। और इधर जो फोर्स है वो मैटर करती है, लेकिन फोर्स मैटर करती है लेकिन हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? काइनेमेटिक्स, जहां हम फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते। मैं डायमेंशन की डेफिनेशन लिख लेता हूं वन डायमेंशन की। चलिए जी। वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। एक मोशन करेगी जब एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल, उसे हम वन डायमेंशन करेंगे कब? इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग, जब स्पेस में थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन जब इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग, जब एक ही कोऑर्डिनेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को जाहिर करेगा। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो शो करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैं इस व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा हूं, तो एक लोकेशन शो कर रही है ना मेरी, कुछ रेफरेंस देके, अबाउट सम रेफरेंस, अबाउट सम रेफरेंस। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड का रेफरेंस दिया कि मैं व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा हूं। या इस तरह मैं कहूं कि स्कूल टीचर, या कहूं कि ड्राइवर, स्कूल ड्राइवर अपनी बस के पास खड़ा है, तो स्कूल ड्राइवर की मैंने आपको लोकेशन शो की और रेफरेंस देके। ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या है? The motion of an object is said to be one dimensional motion if, जब एक बॉडी वन डायमेंशनल मोशन, उसे तब हम कहेंगे जब इफ ओनली इन वन कोऑर्डिनेट, जब थ्री कोऑर्डिनेट्स में से एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेगी, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगी। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल मोशन में हम पढ़ेंगे स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है, वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इसके साथ और भी और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, सॉरी डिस्टेंस, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट, एंड द लास्ट वन इज जर्क। ठीक है। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, प्लीज बी नोटेड इट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक डायमेंशन में हम इस मोशन को, लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैन, अ मैन रनिंग रोड, जब एक लड़का जो एक रोड पर भाग रहा है, ये एक गाड़ी रोड पर स्ट्रेट रोड है, उस पर जा रही है, तो क्या होता है, इसकी जो मोशन है वो एक कोऑर्डिनेट शो करती है, यानी या तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर इसकी मोशन को डिस्क्राइब करेगी, इसकी वेलोसिटी को मैथमेटिकली फॉर्म जो है मोशन है, वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो एक्सेलरेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो और एक ही कोऑर्डिनेट हमें डिस्क्राइब करेगी। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह पकड़ा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर मैं छोड़ूं तो ये किस तरफ जाएगा? नीचे, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, लेकिन एक ही स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। तो इसकी मोशन को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है। आप इस चीज को नोट कीजिए, मैं मिटा देता हूं। चलिए जी, आपसे मैंने क्या कहा, क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमें डिस्टेंस हम किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ होती है, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये मैंने पॉइंट ए कंसीडर कर लिया,
ये मैंने पॉइंट बी कंसिडर कर लिया। तो इसके दरमियान में जो ये फासला आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये रास्ते तो बहुत होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये हुआ, तीन रास्ते इस ए से बी तक को आते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम डिस्टेंस के कौन कौन से कहेंगे, एक ये वाला भी डिस्टेंस है, ये वाला भी डिस्टेंस है, ये वाला भी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, देखिए आप, ये वन वे हुआ, ये टू पाथ, ये थ्री पाथ, तीन रास्ते ए से बी तक को आते हैं। एक ए वाला, एक नंबर जो है ये भी डिस्टेंस है, दो नंबर ये भी डिस्टेंस है, तीन नंबर ये भी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, टू नंबर। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात जो है टोटल पाथ कवर। इसमें टोटल पाथ आएगा, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है फासला, यहां से लेकर ये सारा पाथ, ये वाले सारा पाथ इसमें कवर होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में जो है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड वन जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इसमें डायरेक्शन, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसमें ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, द क्वांटिटी विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वो क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये ए पॉइंट बी पॉइंट, यहां पर डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास होगी, क्योंकि उसको हमने स्पेसिफिक कर दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहां पर तो दूसरा कोई फासला होगा नहीं, तो ये मैंने ए पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये दो पॉइंट कर लिया। तो ए से बी तक का ये जो फासला आपको नजर, इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसमें नहीं होगा, ठीक है। ये हुई वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वन, डिस्टेंस कैन, यानी अगर मैं ए पॉइंट कंसिडर करूं और ये बी पॉइंट कंसिडर करूं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं इधर गया, भाई गया, इधर से गया, वापस ए पॉइंट पर आया, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये जितना ये इसने मैग्नीट्यूड कवर किया वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, हमने पहले आपको कहते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स। तो इस पॉइंट से मैं गया, वापस उसी पॉइंट पर आया, मैं इस पॉइंट से गया, वापस इस पोजीशन पे आया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला कितना है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, ठीक है। डिस्टेंस इज अ मैग्नीट्यूड, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और बात, डिस्टेंस जो है वो कैन नॉट बी, कांट बी डिक्रीज, डिस्टेंस कांट बी डिक्रीज। जैसे कि मैं आपको कहूं कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगी। कैसे डिक्रीज नहीं होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं घर से बाइक लेके निकलता हूं, ठीक है, बाजार गया, बाजार से वापस आया, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, मीटर मुझे क्या दिखाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ। लाइक कभी ऐसा नहीं होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा, हाँ कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इस पॉइंट पे रहूं टाइम के साथ अपनी जगह चेंज ना करूं, पोजीशन चेंज ना करूं, तो कांस्टेंट रह सकता है, मगर कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि इधर से ए पॉइंट मैंने कंसीडर किया, यानी इधर से मैं गया मस्जिद, ठीक है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, देखिए आप, ए पॉइंट से मैं गया बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब ए पॉइंट से मैं इधर गया, बी पॉइंट तक गया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 2 मीटर, बिकॉज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन अगर मैं वापस आ रहा हूं, 1 मीटर फासला मैंने वापस कवर कर लिया, तो मैं मैं अब कहां खड़ा हूं,
इस सी पॉइंट पर, जहां पर से इधर से लेकर इधर तक का फासला कितना है 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आप किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में फासला कितना हुआ, 1 मीटर हुआ, पहले कितना था 2 मीटर हुआ। और अगर मैं इस पॉइंट पर वापस आके खड़ा हो जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो इधर का मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर, और वापस आया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 4 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा या तो कांस्टेंट होगा। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट की बराबर होगी और या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल बराबर किस वक्त होगी, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट यहां से मस्जिद गया तो मेरा जो पाथ है वो स्ट्रेट अगर हुआ, मस्जिद से लेकर घर तक का जो पाथ है वो स्ट्रेट हुआ और जो पलटा मैं नहीं, वापस नहीं आया, तो मस्जिद तक का जो मैंने फासला कहा कि ये डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों सेम थिंग है। यानी कि हर डिस्टेंस जो है वो हर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस हो सकता है। एवरी डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस बट एवरी डिस्टेंस नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं इधर से मस्जिद गया, ठीक है, तो वहां से अगर मैं वापस पलटा तो मैंने इधर आपको समझाया ए पॉइंट बी पॉइंट, अगर इधर से इधर आया तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और स्ट्रेट पाथ, ठीक है, करोड़ पाथ नहीं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो स्ट्रेट पाथ है इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है एक स्पेसिफिक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, अगर मैं पलटा नहीं, अगर पलट गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और डिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला कवर किया 3 मीटर, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, अगर स्ट्रेट पाथ हुई, ठीक है, दोनों का स्ट्रेट पाथ हुआ, डिस्प्लेसमेंट का भी डिस्टेंस का भी, तो दोनों सेम रहेंगे। अगर मैंने फासला कवर किया ए से बी तक का 3 मीटर, मैं पलटा नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन अगर मैं वापस पलटा और मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस वापस कवर किया तो मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, 3 मीटर जमा 1 मीटर क्या हुआ, 4 मीटर हुआ, ठीक है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस पॉइंट पर क्या आया 3 - 1 2, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर हुआ। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ और डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। जब तक मैं पलटा नहीं तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। और अगर मेरे जो पाथ थी वो स्ट्रेट हुई, कंडीशन ये है कि पाथ अगर स्ट्रेट हुआ, अगर पाथ आपने ये कंसीडर की तो फिर ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मगर ये भी डिस्टेंस है। और अगर सिर्फ ओनली ये बात आप कंसीडर कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का फासला, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा जब तक मैं पलटा नहीं। अगर मैं पलट गया वापस अपने घर की तरफ और मैंने कुछ फासला कवर किया तो मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्लीज नोट इट। चलिए जी, अब पढ़ते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज of what? Of displacement is known as velocity। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। Velocity is a vector quantity। अच्छा, speed is the rate of change of distance, the rate of change of distance is known as speed। ओके, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस यानी स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज हैव नॉट अ डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। एक बॉडी मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल है, मैं एक मोटरसाइकिल चला रहा हूं तो स्पीड मीटर हमें स्पीड शो करती है कि इतना फासला कवर हो रहा है, यानी 3 मीटर फासला कवर हो रहा है। एक बॉडी है,
ठीक है, उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, फिर 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। तो यहां पर इसकी स्पीड क्या हुई 3 डिवाइडेड बाय 1, और यहां पर 4 मीटर फासला कवर किया 2 सेकंड में फॉर एग्जांपल, तो 4 मीटर पर 2 सेकंड, तो इसका फासला, इसकी स्पीड क्या हुई 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इस चीज को मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी कि नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, उसे फिर कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, जब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई तो फिर उसको हम क्या कहते हैं वेलोसिटी, और अगर ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे स्पीड कहेंगे। इसके अलावा अच्छा, अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, और एवरेज स्पीड, इसके अलावा इंस्टेंटेनियस velocity and instantaneous speed। अच्छा, एवरेज जो स्पीड है वो हम किसे कहते हैं, ये एक बात सिंपली एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं घर से बाइक लेके निकलूं, ठीक है, और उस बाइक से कुछ फासला कवर करूं, यानी कि मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि मैंने ए पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से बी सी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट ये पॉइंट, और उधर से मैंने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो यहां पर मेरा जो स्पीड होगा वो शो करेगा, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की स्पीड मेरी कितनी है 4/2, इधर हुई 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से जा रहा है, ये सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड शो करेगा, यानी ये जो स्पीड हमें दिख रही है 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या है स्पीड है। लेकिन अगर इधर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं या कह दूं कि नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ ये बॉडी जा रही है, डायरेक्शन स्पेसिफिक कर दिया, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज वेलोसिटी मीन टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया था उसको हम टोटल टाइम पे डिवाइड कर दे तो वो हमें क्या देगी एवरेज वेलोसिटी देगी, और टोटल डिस्टेंस जो हम उठा लें, टोटल डिस्टेंस, और उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो हमें क्या देगा एवरेज स्पीड। लाइक फॉर एग्जांपल, और इंस्टेंटेनियस, दोनों पे एग्जांपल करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जहां पर लिमिट अप्लाई हो किस पर टाइम पर, जहां पर टाइम अप्रोच करे कहां 0 पर, तो इसे हम क्या कहेंगे जीवी डिवाइडेड डी डीएस डिवाइडेड बाय डीटी। ठीक है, यहां पर भी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डीएस डिवाइडेड बाय dt, जहां पर जो टाइम है वो अप्रोच करे कहां पर, कहां तक 0, यानी टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, बहुत कम वक्त में एक फासला कवर हो या कोई काम हो, जो भी हो, डिस्टेंस कवर हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो जो चीज भी हो, लेकिन वो बहुत ही कम वक्त में हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं तो इसे हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन नहीं दी तो स्पीड का इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी गई, इसने कितना फासला कवर किया 4 मीटर का फासला कवर किया 2 सेकंड के टाइम में। फिर सी पॉइंट तक आया, इसने कितना फासला कवर किया अगेन 6 मीटर फासला कवर किया, फिर 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड का डिस्टेंस इसने कवर किया। फिर डी पॉइंट तक आया, इसने 8 मीटर का फासला कवर किया कितने सेकंड में 4 सेकंड में। अब अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल, एवरेज वेलोसिटी अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड। सो अगर हम इसकी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालना चाहें तो 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 + 2, टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया उसको टोटल कर देंगे, और टोटल जितना टाइम इसने लिया उसको भी टोटल कर देंगे, तो हो जाएगा 8 + 6 14, 18 डिवाइडेड बाय 8 299, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 8 आया,
2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइड नहीं होता, 9/4 इसकी क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई। ठीक है, इस बॉडी की ए से लेकर डी तक के पॉइंट जो फास्टेस्ट ने कवर किया, और ये कौन, एवरेज स्पीड इसकी कितनी थी, 9/4 थी। लेकिन स्टीरियस स्पीड हम एक पॉइंट पे निकालते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे निकालू ए से लेकर बी तक इसकी स्टीरियस स्पीड क्या थी, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। स्टीरियस स्पीड जिसमें टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वन डायमेंशन में जो मोशन होगा, मोशन की कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो वो डायरेक्शन आपको कैसे पता लगेगी, यानी डिस्टेंस तो आपको शो नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूं s इज इक्वल टू -5 मीटर, s इज इक्वल टू -0 मीटर एंड s विल बी इक्वल टू 2 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से यानी पॉजिटिव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, यानी पॉजिटिव की तरफ कौन सी बॉडी जा रही है, तो आप कौन सा जवाब देंगे, ये वाला s इज इक्वल टू +2, सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें डायरेक्शन, एक बॉडी की मोशन की डायरेक्शन शो नहीं करती। ठीक है, ये बात याद रखिए कि +2 मीटर अगर आपको दिया गया और आप ये कहें कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो ये रॉन्ग है। लाइक फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूं, ये पॉइंट कंसीडर करता हूं 0, यहां से अगर ये बंदा पीछे खड़ा है, यानी इसने डिस्टेंस कवर तो नहीं किया, यहां पीछे खड़ा है, ये कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसने इधर डिस्टेंस तो कवर किया ही नहीं, पॉइंट ये है रेफरेंस पॉइंट, मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब मैं यहां पर खड़ा हूं और वो मैंने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो मैंने तो कोई डिस्टेंस कवर किया नहीं, मगर ये सिर्फ ओनली क्या शो करता है कि ये उस रेफरेंस पॉइंट से माइनस की तरफ, यानी माइनस कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हमने लिया है उससे -10 मीटर के फासले पर पीछे खड़ा है। वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी जा सकता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव की तरफ खड़ा है, अगर मैं कहूं यहां पर 10 पॉजिटिव की तरफ खड़ा है, तो ये उस रेफरेंस पॉइंट से +10 के आगे की सीमा में खड़ा है, तो ये डायरेक्ट। ठीक है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट जो था वो सिर्फ ओनली आपको शो कर रहा है कि रेफरेंस जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है उससे माइनस मीन वो 10। सो नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration। acceleration क्या चीज है? the rate of change of velocity, जब velocity में चेंज आएगी। अब velocity में क्या चेंज आएगी, यानी कि या तो velocity की डायरेक्शन में चेंज आएगी या तो velocity की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी। if a body मूव स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन के साथ मूव कर रही है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हुई 8 मीटर पर सेकंड, फिर सी पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, लेकिन देखिए ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, बी वेलोसिटी अच्छा नॉर्थ की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हुई 8 मीटर पर सेकंड, सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हुई 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज है वेलोसिटी की, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एज वेल एज अगर डायरेक्शन में चेंज है, इफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बाहर की तरफ, टेंजेंटली बाहर की तरफ को मूव करना चाहती है, तो इस टाइप ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन डायरेक्शन। जिसकी चेंज इन डायरेक्शन में चेंज आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज है, बॉडी मूव करके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इधर, लेकिन उसकी डायरेक्शन में हर पॉइंट पे चेंज आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। इसके एक्सेलरेशन दो, यानी एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मीन जिसमें लॉन्ग टाइम लगता हो, टोटल वेलोसिटी हम लेंगे और टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम। और एक होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मीन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने पहले भी आपको, जिसमें टाइम जो है वो अप्रोच करेगी जीरो को। टाइम एग्जैक्टली जीरो हो तो नहीं हो सकता, यानी कि मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो जीरो टाइम में हो, ठीक है। टाइम तो वो लेगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा, लेकिन जो टाइम होता है उसका इंटरवल बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो ये थी एक्सेलरेशन के बारे में बातें। अब मैं आपको जर्क के बारे में भी बता देता हूं। व्हाट इज जर्क? Jerk, the rate of change of what? The rate of change of acceleration is known as jerk. The rate of change of acceleration is known as what? Jerk. जब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जर्क। जर्क कौन सी क्वांटिटी है? जर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी क्या होगी उसमें चेंज आ रही है, तो ये भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड क्यूब है, मीटर पर सेकंड क्यूब है। तो ये थी एक्सेलरेशन और जर्क के बारे में बातें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए तो प्लीज दबा दीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू।